तो उसका माप बाह्य परिस्थिति से नहीं हो पाएगा। वो कर्म जीव विपाकी है। अंततः अगर उस जीव को यश रूपी फल की प्राप्ति होती है, इन सब अपवादों में या कीर्ति में, अंत में उसको यश का ही अनुभव होता है, तो फिर उसके यश कीर्ति का उदय माना जाता है। और अगर अपयश का उसको परिणाम मिल जाता है और उसको खुद एहसास हो जाता है कि मेरा तो यश चला गया, तो फिर वो अपयश का मैं अनुभव करने वाला जीव, ऐसा कीर्ति का उदय। जिस किसी का भी अपयश होगा और उसको अनुभव होगा अपयश का, वो चौथे गुण स्थान के ऊपर वाला जीव नहीं होगा। लेकिन अभी जो अपनी चर्चा थी ना, वो ये थी कि कोई ऐसे केवली भगवान है या फिर कोई महामुनि है जिनका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उनके अयश कीर्ति का उदय नहीं है, क्योंकि गुणस्थान अयश कीर्ति का नहीं है। अयश कीर्ति का कौन सा गुणस्थान होता है? नीचे के 4 गुणस्थान होते हैं। लेकिन ये याद रखना कि नीचे के 4 गुणस्थान अयश के ही अकेले होते हैं, वो ऐसा नहीं है, वहां भी यश का उदय होता है। और जॉर्ज बुश का अपन ने नाम लिया है, जॉर्ज बुश का जो नाम पूरे दुनिया में फैला हुआ है, या फिर और किसी का नाम ले लो अपन, किसी के गुणों की कीर्ति होती है, तो फिर उस हिसाब से देखा जाए, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, या कोई भी और प्रतिभाशाली व्यक्ति है, संगीतकार है, तो उसका नाम पूरी दुनिया में फैल जाता है, वो यश कीर्ति का उदय है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको सम्यक तो हो, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। तो कर्म के उदय पर ऐसी स्थितियां बन जाती है कि यश ज्यादा हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि यश का चारित्र से संबंध नहीं है, यश अपयश का। जैसे किसी का यश नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास गुण ना हो, और किसी का अपयश हो रहा है तो भी ये नहीं कहा जा सकता है कि उसके पास अवगुण हो ही। अपयश पूर्व कर्म के उदय से भी, सीता के पास क्या ऐसी कोई बात थी क्या? जिसका अपयश हो गया, उनके अंदर वर्तमान में कुछ था क्या ऐसा अपयश का? नहीं था, वो तो किसी जन्म के कर्म का उदय आ गया तो फिर ऐसा हो गया। लेकिन अयश कीर्ति का उदय संयम के साथ नहीं होता। अगर किसी के पास व्रत हो तो फिर उसका अयश नहीं होता। तो ऐसे कई है, कर्मरूपी पर्वतों को नष्ट करने वाले भी बहुत हैं। बड़े काम छोटे करे तो न बड़ाई होए, ऐसे कोई दोहा था ना कि अगर छोटे लोग कोई बड़ा काम कर ले तो उनका नाम नहीं होगा। जैसे उसके लिए दृष्टांत ये देते हैं कि हनुमान को कोई गिरिधर नहीं बोलते। उनने कितनी बार पहाड़ों को उठा उठा कर फेंका होगा और फिर संजीवनी पहाड़ भी उठा करके ले आए, ऐसी लोक में कथा है। लेकिन एक बार श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, अब बड़े आदमी थे, कृष्ण जी नारायण थे, तो फिर उनका नाम गिरिधर हो गया। हनुमान को कोई गिरिधर नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि हनुमान छोटे थे उस अपेक्षा से। तो छोटे लोग अगर कोई बड़ा काम कर लें तो फिर किसी का उन पर ध्यान नहीं जाता, और फिर बड़े लोग अगर एक आध बार कुछ कर दें तो फिर उनका नाम लिख जाता है। जैसे गांधी जी की आत्मकथा में वो कोई मेहता जी थे, उनने गांधी जी से पूछा कि क्या करूं, मेरे लिए कोई सेवा हो तो। अब इतने बड़े आदमी, तो गांधी जी ने बोला कि ये प्रांगण जो है उसको थोड़ा स्वच्छ करो। तो उन्होंने झाड़ू लगाया, तो फिर वो नाम हो गया कि देखो मेहता जी ने झाड़ू लगाया। अब झाड़ू वहां पर कितने 50 लोग रोज लगाते हैं, लेकिन चूंकि एक बड़े आदमी ने वो काम किया तो फिर नाम हो गया। और कोई काम कर ले तो यश का संबंध जो है वो कुछ अलग प्रकार का होता है। ये जरूरी नहीं है कि जिसकी कीर्ति अधिक हो उसकी विशुद्धि भी उतनी अधिक हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसकी कीर्ति न हो उसके पास विशुद्धि न हो। तो कर्म रूपी पर्वतों को, अपन देखो कितने तीर्थंकर हैं, उनका नाम भी नहीं जानते। अभी 24 तीर्थंकरों का नाम सब जैन लोग नहीं जानते। कुछ जैनी भाई जानते हैं, कुछ नहीं जानते। अब आप लोग सौभाग्य से यहाँ पर संत समागम के निमित्त से या फिर शास्त्र स्वाध्याय के कारण
बहुत सारी चीज़ें सीख गए और फिर शिविरों के माध्यम से भी आप लोगों को ट्रेनिंग मिली। लेकिन कई ऐसे स्थान है जहाँ पर नहीं जानते लोग। आदिनाथ भगवान को जानते, महावीर भगवान को जानते, चंद्रप्रभ भगवान, शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान को जानते, और बीच के पूरे साफ है। जब तीर्थंकरों का नाम भी इतना जबरदस्त यश होता है उनका कि इंद्र धरणेन्द्र सब उनका नाम जानते हैं, लेकिन उनका यश भी ऐसा है कि क्षणिक है, बाद में भूल जाते हैं लोग। तो फिर यश का गुणों से संबंध अपन स्थापित नहीं कर सकते एकांत से। तो कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने वाले उन तीर्थंकरों को यहाँ पर वंदन किया गया है। और कर्म रूपी पर्वत जो विशेषण दिया ना, उस पर अपन ध्यान दे तो फिर अंदर बहुमान आता है, और आना चाहिए बहुमान। क्या है कि अपन नमस्कार तो कर ही रहे, उतना समय तो खर्च कर रहे हैं ना। नमस्तु करने में जितना समय लगता है उतना समय तो अपन खर्च कर रहे हैं, और अगर उसके साथ अगर अपन उस विशुद्धि के साथ नमस्कार करें तो फिर उतने ही समय में लाभ ज्यादा होगा कि नहीं। अगर सही बनिए हो तो फिर लाभ की तरफ ध्यान दे करके विशुद्धि को बढ़ाना चाहिए। तो कर्म भूभृताम भेत्तारम, कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने वाले, और विश्व तत्वानाम ज्ञातारम, समस्त तत्वों के ज्ञाता जानने वाले, सर्वज्ञ भगवान। इनमें तीन बातें आ गई ना। मोक्ष मार्ग के नेता में हितोपदेशी हो गया। कर्म रूपी पर्वतों को रागी जीव तो नष्ट करते नहीं, वीतराग मुनि ही कर्मों का क्षय कर सकते हैं, तो वीतरागता आ गई। और विश्व तत्वानाम ज्ञातारम, विश्व तत्व की ज्ञाता में सर्वज्ञता आ गई। तो इस तरह सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी भगवान को तद्गुण लब्धे, उन गुणों की उपलब्धि के लिए वंदन करता हूँ। ये मंगलाचरण हुआ। फिर उसके बाद जो भूमिका बनाई थी, बड़ी सुंदर है भूमिका। वही कल वाली जो कथा आपने जो सुनी है, यह द्वैपायिक श्रावक के यहाँ उमा स्वामी आचार्य आया आहार के लिए, और जब आहार हुए उनके, सेठानी ने आहार दिए, सेठ जी घर पर नहीं थे, तो दीवार पर जो सेठ जी लिख करके गए थे एक सूत्र, उसको देखा मुनिश्री ने, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो फिर उन्होंने उसमें संशोधन किया, सम्यक शब्द जोड़ दिया और चले गए। और अनुमति पूर्वक सेठानी से पूछा कि इसमें कर दें हम कुछ, तो बोले हमारा अहो भाग्य। फिर चले गए। सेठ जी ने आकर पढ़ा और फिर देखा कि इसमें सम्यक लिखा है, किसने लिखा है। सेठानी से पूछा कि किसने लिखा ये, क्योंकि जानते थे कि लिखने वाला तो यहाँ पर है नहीं कोई, निश्चित ही किसी बाहर से आने वाले आगंतुक द्वारा ही ये लिखा गया होगा। तो फिर बता दिए कि आचार्य उमा स्वामी महाराज आए थे, और आचार्य उमा स्वामी महाराज के नाम को लेकर के अभी जो चर्चा चलती है, श्वेतांबर मत में उमा स्वाति और दिगंबर रामनाय में उमा स्वामी मानते हैं। तो इस पर से अभी ब्रह्मचारी संजीव जी ने एक अच्छी सुंदर जानकारी दी। एक पुस्तक लेकर के आए थे वो, उपाध्याय शुद्ध सागर जी ने तत्वार्थ सूत्र की जो टीका करी है, हिंदी अर्थ, उसकी भूमिका में, प्रस्तावना में उन्होंने एक बात लिखी है कि जो कन्नड़ प्रति है, कन्नड़ प्रति जो है तत्वार्थ सूत्र की, उसमें उमा स्वामी विरचित, उमा स्वाति विरचित, ये जो दो भेद बन गए हैं। श्वेतांबरों ने उमा स्वाति माना पाठ, और दिगंबरों ने उमा स्वामी माना। श्वेतांबर आमनाय में केवल दो भाषाओं का प्रचलन है। ग्रंथों की भाषा छोड़ दो, लेकिन उनमें जो बोलचाल की जो भाषा है, सिर्फ दो भाषा ही बोलते हैं श्वेतांबर लोग। एक राजस्थानी भाषा बोलते हैं और एक गुजरात की भाषा बोलते हैं। तीसरी कोई भाषा नहीं। उनकी जो मूल भाषा है, आप मातृभाषा अगर पूछेंगे किसी भी श्वेतांबर से, तो या तो राजस्थानी होगी, मारवाड़ी, या गुजराती भाषा होगी। अब गुजरात में काठियावाड़ ले लो, गुजरात ले लो, या फिर कच्छ ले लो, यहीं से संबंधित भाषाएं मिलेंगी आपको। श्वेतांबर मत की उत्पत्ति ही वल्लभीपुर से हुई है, विक्रम संवत 136 में। तो यही दो भाषा उनकी मातृभाषा है।
और उनने क्या किया कि जब दक्षिण भारत से मूड बिद्री आदि जो स्थान है जहाँ पर मूल प्रतियां ताड़पत्री पर लिखी हुई रखी है पुरानी, तो उन प्रतियों में से जब उन्होंने ट्रांसलेशन किया, अनुवाद कराया, तो फिर उसमें क्या हुआ कि इनने उपाध्याय श्रुतसागर महाराज ने बहुत सुंदर उसमें एक युक्ति दी है कि स्वामी और स्वाति ये अंतर कैसे पड़ा होगा। तो उसमें उन्होंने इतना सुंदर खुलासा किया, उनने आकार बना करके बताया कि कन्नड़ भाषा में ती और मी, इनमें थोड़ा सा एक लकीर का अंतर है, और वो एक लकीर अगर छूट जाए तो मी का ती बन जाता है, और वो एक लकीर एक छोटी सी लकीर है बस, बाकी पूरा आकार ऐसा गोल सा है। हिंदी में जो ऊ रहता है वो एक ह्रस्व और एक दीर्घ होता है, वह उसी को कन्नड़ भाषा में अगर लिख दो तो ती और मी ये बन जाता है। तो उनका ये कहना है कि आचार्य तो एक ही थे, क्योंकि सूत्र पाठ एक ही है दोनों में, दिगंबर श्वेतांबरों में। कुछ सूत्रों में अंतर है और कुछ सूत्र मतलब कालश्चेत्य एक है, जैसे 5वें अध्याय में एक सूत्र है कालश्चेत्य एक है, अपने यहाँ कालश्च है। अब उनका ये मानना है कि एक ही माने, कुछ आचार्यों का मानना है कि काल भी कोई द्रव्य है, वरना काल कोई मौलिक द्रव्य नहीं है। श्वेतांबर आमनाय के अनुसार क्या है, निश्चय काल कोई चीज नहीं, मतलब कालाणु नाम का कोई द्रव्य नहीं है। लेकिन चैत्य के उनका कहना है कि कुछ आचार्यों का मत यह है कि काल नाम का भी द्रव्य होता है। अब दिगंबर आमनाय में 6 ही द्रव्य होते हैं, 5 नहीं होते। 5 अस्तिकाएं जरूर होते हैं लेकिन द्रव्य 6 ही होते हैं। तो फिर वो इतनी सी एक लकीर का कहीं लिखने में या फिर लिपिकरण में लिपिकार के प्रमाद से या फिर काल के प्रभाव से अगर वो एक लकीर चली गई तो फिर वो मी का ती बन गया, और फिर उसको उन्होंने उमा स्वाति मान लिया। और फिर जब वो कहते हैं कि देखो पुरानी प्रति में मिल रहा है, कन्नड़ प्रति में स्वाति लिखा है, तो फिर हमारा मत प्राचीन हुआ कि नहीं। ऐसा उनका मतलब ये तर्क आता ही है। क्या है कि संप्रदाय में ये चीज आती है कि हर संप्रदाय वाला अपने मत की ही पुष्टि करता है, और कोई किसी दूसरे धर्म को अपने धर्म से बड़ा नहीं मानता। सब यही मानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म। जैसे दुख के बारे में यही रहता ना, जब भी किसी को तकलीफ हो, कोई भी दुख आता है, तो फिर उसको लगता है कि मेरे जैसा दुख तो किसी को नहीं होगा। तो फिर उनने फिर वो आधार बना करके उसको उमा स्वाति मान लिया, और फिर कन्नड़ प्रति के आधार पर उन्होंने कहा कि देखो उसमें भी स्वाति लिखा है। तो फिर श्रुतसागर महाराज जी ने बहुत सुंदर सुझाव दिया कि ये क्या है कि लिपि का दोष हो सकता है, बाकी नाम उमा स्वाति नहीं है, स्वामी है। तो मंगलाचरण उसमें ये है। अब इस मंगलाचरण को लेकर के भी एक विद्वानों में एक चर्चा चलती है। कुछ विद्वानों का ये मत है कि इस मंगलाचरण पर पूज्यपाद स्वामी ने व्याख्या नहीं करी है, इसलिए ये तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण नहीं है। ऐसा काफी इस पर बहस हो चुकी है। लेकिन फिर एक बड़े बड़े विद्वानों में ही बहस हुई है। फूलचंद जी कुछ मानते थे, फिर दरबारी लाल कोठिया जी ने फिर उसमें काफी जोर दे करके ये सिद्ध किया कि नहीं, ये उमा स्वामी महाराज का ही मंगलाचरण है। पूज्यपाद स्वामी की टीका न मिलना इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता कि ये मंगलाचरण उनका नहीं है। कई बार कुछ चीजों पर टीका नहीं लिखी जाती, इतने सरल, जैसे पंचास्तिकाय में एक गाथा आती है, उस पर टीका नहीं है अमृतचंद स्वामी की। गाथा बराबर है वहां पर नंबर पे, लेकिन उस पर अमृतचंद स्वामी की टीका नहीं है। गाथा अगर बहुत सरल है तो फिर टीका की क्या आवश्यकता। वैसे षटखंड आगम के कुछ सूत्र हैं ऐसे जिस पर कोई टीका नहीं है, और टीका है भी तो फिर कैसी टीका है, उसको टीका नहीं कह सकते। उसको सिर्फ ये कहेंगे कि भाई सुगम मेदम सुत्तम, ये सूत्र सरल है। अब इसको क्या टीका कहोगे क्या? ये सूत्र की टीका कहलाएगी क्या? क्या कह रहे, यह सूत्र सरल है,
सुगम वेदम सुत्तम, ये तो कोई टीका नहीं हुई। इसी प्रकार ये मंगलाचरण इतना स्पष्ट है, मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता और सर्व तत्वों के ज्ञाता का वंदन करता हूं उन गुणों की उपलब्धि के लिए अथवा उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। इस प्रकार ये मंगलाचरण का अर्थ हो जाता है। और फिर इसके बाद फिर वो द्वैपायिक श्रावक वाली जो बात आती है, उसमें फिर वो उन आचार्य से मिलने के लिए जाते हैं। दीवार पर जो सूत्र में सम्यक शब्द जोड़ गए थे, बोले कि इसमें तो पूरी जिनवाणी आ गई। एक शब्द की कमी इतनी थी कि मतलब उसमें पता नहीं और कितनी व्याख्या लिखनी पड़ती, लेकिन एक शब्द उनने ऐसा जोड़ दिया कि इसमें जान आ गई, प्राण फूंक दिए सूत्र में। तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। और मिलने के लिए जाते हैं तो फिर कश्चित भव्य, वही वर्णन है कि कोई भव्य, यहाँ नाम नहीं दे रहे, लेकिन टिप्पण में कहीं दिया हो तो इसमें नहीं दिया, उसमें तत्वार्थ वृत्ति में नाम दिया हुआ है द्वैपायक। कोई भव्य है ना, वो द्वैपायक नाम का श्रावक सेठ। प्रत्यासन्न निष्ठ, प्रत्यासन्न निष्ठ यानी जो बहुत प्रत्यासन्न, संसार भ्रमण जिसका बिल्कुल समाप्त होने को है, निकट भव्य है। और प्रज्ञावान, विवेक बुद्धि वाला है। स्वहितम उपलिप्सुः, अपने हित की उपलिप्सा जिसके अंदर है। उपलिप्सा यानी प्राप्त करने की इच्छा, अपना हित पाने को जो इच्छुक है। विविक्ते परम रम्य, विविक्त के दो अर्थ होते हैं, पवित्र और निर्जन, एकांत। तो यहाँ पर एकांत स्थान पर कैसा है वो स्थान? परम रम्य, अत्यंत रमणीक है। रमणीक का मतलब सुंदर है, मनोहर है। और कैसा है वो स्थान? भव्य सत्व विश्राम आस्पद है, भव्य जीवों के लिए विश्राम का आस्पद है, ठिकाना। अष्टमी चतुर्दशी आदि दिनों पर अगर भव्य वहां पर चला जाए मुनियों की वसतिका में, फिर उसको लगेगा कि आज तो यहीं बैठ के ध्यान करना चाहिए। एकदम ऐसा लगेगा कि बस अब यहां रुक जाओ। ऐसे क्वचित आश्रम पदे, किसी वसतिका स्थान पर, मुनि परिषण मध्य सन्निषण्णम, मुनि संघ के बीच में अच्छी तरह विराजमान। मुनि संघ के बीच में, सन्निषण्णम का मतलब, निषण्ण का अर्थ होता है बैठे हुए, और सन्निषण्ण का अर्थ होता है प्रशस्त मुद्रा में बैठे हुए। मूर्तम एव, भगवान की प्रतिमा के समान। देखो आचार्य परमेष्ठी कैसे विराजमान है, उनका चित्रण है। मूर्तम एव, भगवान की प्रतिमा के समान। और कैसे हैं? मोक्ष मार्गम अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंतम, मोक्ष मार्ग को अवाग विसर्गम, महाराज जी मौन बैठे हुए हैं आचार्य श्री। अवाग विसर्गम, वाक का, वचन का विसर्जन नहीं कर रहे हो, चुप शांत बैठे हुए हैं। लेकिन वपुषा निरूपयंतम, मोक्ष मार्ग को वपुषा, अपनी मुद्रा से ही निरूपित कर रहे हैं। यानी उनके दर्शन कर लो तो दर्शनार्थी के अंदर अपने आप एक विचार आता है कि अगर संसार में कोई मोक्ष का रास्ता है तो वो ये है। देख लो अब छवि, एकदम देखकर लगता है कि अवाग विसर्गम मोक्ष मार्गम वपुषा निरूपयंतम। और कैसे हैं आचार्य? युक्त्यागम कुशलम, नय प्रमाणाभ्याम युक्ति, युक्ति की परिभाषा आती है कि नए और प्रमाणों से जो बात पुष्ट की जाए उसको युक्ति कहते हैं। माने उसमें दृष्टांत भी सम्मिलित कर लो, बहुत सारी बातें आती हैं। अब इसमें क्या है कि युक्ति दो प्रकार की है, सुयुक्ति और कुयुक्ति। अब कुयुक्ति किसको कहते हैं? कि कोई बात अपन पुष्ट करने जा रहे हैं लेकिन आगम में कुछ और बात आ रही है, तो आगम विरुद्ध किसी बात को पुष्ट करने के लिए जो तर्क वितर्क किए जाते हैं उसको कुयुक्ति कहते हैं। और आगम की बात को पुष्ट करने के लिए आप जितने भी दृष्टांत तर्क वितर्क करते हैं वो सुयुक्ति में आते हैं। अब यहां पर जो युक्त्यागम कुशल कहा है, तो चूंकि युक्ति के साथ आगम जुड़ा हुआ है पीछे,
इसका मतलब यहाँ पर वो जो आचार्य हैं वो मतलब मूल मार्ग के आचार्य हैं। वो किसी बात को अलग नए ढंग से भी चलेगा, लेकिन आगम से कुछ और नई बात नहीं देना चाहते, क्योंकि जिनवाणी में ऐसा कुछ नहीं है जिसके अलावा आपको कुछ पता हो, कुछ आप नया दे सको, ऐसा बचा नहीं है। इतनी चीजें जिनवाणी में भरी हुई है। तो इस बात का अपने को ध्यान, जैसे अहिंसा की अपन बात कर रहे हैं, तो अहिंसा और विराधना, इन दोनों का अंतर अपने को पता होना चाहिए। आप विराधना बचा सकते हैं लेकिन हिंसा नहीं बचा सकते। दोनों में अंतर, इसको आगे चल करके और इसमें ग्रंथ में खुलासा आता है कि हिंसा और विराधना में क्या अंतर है। अहिंसा का पालन कौन करता है? आप सब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक आप व्रत धारण नहीं करते तब तक अहिंसा जीवन में नहीं आती। विराधना बचा सकते हैं आप, जैसे फालतू पानी बहा रहे हैं या फिर और किसी प्रकार से जीवों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, उस विराधना को आप रोक सकते हैं। लेकिन अहिंसा का पालन आप तभी कर सकते हैं जब आप हिंसा का त्याग करोगे। त्याग के बिना अहिंसा नहीं आती जीवन। हिंसा या अविरमणम हिंसा परिणमनम अपि भवति हिंसा। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में आया था कि हिंसा का त्याग न करना और हिंसा करना दोनों हिंसा है। तो इसलिए अपन जो बोलचाल में बोल जाते हैं ना कि अरे अरे हिंसा हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी, हिंसा नहीं, विराधना हो जाएगी। विराधना से बचो। हिंसा से बचना है तो आपको व्रती बनना पड़ेगा। और जब तक आप व्रती नहीं हैं तब तक आप अपने आप को अगर अहिंसक समझते हैं तो फिर वो तर्क से आप कुछ भी सिद्ध कर लो। विद्वान लोग बहुत कुछ सिद्ध कर सकते हैं तर्क से, लेकिन वो आगम से सिद्ध नहीं होता। इसलिए आगम के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर चींटियों को बचाना अहिंसा नहीं है, दया है। क्या? और दया और अहिंसा का फर्क मालूम होना चाहिए। ये हम सिर्फ ये युक्ति का अर्थ समझाने के लिए इतना विस्तार कर रहे हैं इस बात का, ठीक है ना। तो युक्ति और आगम में जो कुशल है, आपको समझ में आ गई कि नहीं बात? क्या अंतर है दोनों में? समझ में आया? देखो इसको और अच्छे से समझ लो। इसके अंदर के जो भाव है उसको समझ जाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे मान लो आप दया करके जीव को बचा रहे हैं, तो वो अहिंसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है अहिंसा? उसका कारण देखो, समझना। उसका कारण ये है कि आपसे अगर कहा जाए कि अहिंसा व्रत क्यों नहीं धारण करते, तो आप देखो अपने अंदर जवाब क्या है। उस जवाब से आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं धारण करते व्रत। नहीं, अभी हमारी शक्ति नहीं है। अहिंसा व्रत धारण करने की शक्ति नहीं है। अब इसका अनुवाद क्या होगा? इसी वाक्य को अपन दूसरे भाषा में बोले, अहिंसा व्रत धारण करने की शक्ति नहीं है, मतलब क्या हुआ? हिंसा छोड़ने की हुआ। देख, आपसे ही पूछ रहे हैं हम जबरदस्ती नहीं बोल रहे। अहिंसा व्रत धारण करने की शक्ति नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हिंसा छोड़ने की शक्ति। इसमें कोई अंतर हो तो आप बता दीजिए हमको। एक बात होगी। लेकिन दया तो आती है जीवों पर। अब अंतर समझ में आ गया? दया अलग चीज है और अहिंसा अलग चीज है। इसलिए अपन जो अहिंसा शब्द का बार बार यहां वहां प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग आगम से अगर अपन देखें तो वहां घटित नहीं होता। अहिंसा वहीं घटित होती है जहां पर हिंसा का त्याग हो। आपने विराधना छोड़ी है, हिंसा का त्याग जो होता है वो 2 मिनट के लिए नहीं होता। मान लो आज आपने बहुत सारे जीव जंतु थे तो 2 मिनट लगा दिए उनको बचाने में,
तो उनकी विराधना रुक गई। तो ये नहीं समझना कि उनकी हिंसा रुकी है, क्योंकि हिंसा न छोड़ने का राग। अब फिर देखो और ध्यान देना शब्दों पर, हिंसा न छोड़ने का राग। क्यों नहीं छोड़ रहे आप हिंसा को? कोई ना कोई कषाय आ रही है बीच में, उसको अपन राग कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। राग ही तो अपने को त्याग नहीं करने देता है। क्या है? त्याग करने से कौन रोकता है? बोलो। हम सुना नहीं रहे आपको, आपसे बात कर रहे हैं। राग ही रोकता है ना त्याग से। तो हिंसा न छोड़ना किस कारण से हो रहा है? राग के कारण। और वो जो राग है, वो राग सर्वघाती कषाय से संबंधित होता है, क्योंकि देशघाती कषाय का उदय आएगा तो फिर आप में हिम्मत आ जाएगी छोड़ने की। देश व्रत भी जो धारण करता है वो क्षयोपशमिक भाव है। संयमा संयम जो होता है, या देश चारित्र जो होता है, वो क्षयोपशमिक भाव है। तो फिर वहां पर वो शक्ति आती है छोड़ने की। तो छोड़ने की शक्ति नहीं है जिसमें, उसको शब्द का संभाल करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो युक्ति और आगम में कुशल और परहित प्रतिपादनिक कार्य, दूसरों को हित का प्रतिपादन करना ही जिनका एक काम है। मतलब वो आचार्य ऐसे होते हैं कि जो हमेशा जीवों के हित का ही उपदेश करते हैं। आर्य निषेव्यम, सत्पुरुषों के द्वारा सेवनीय, यानी सज्जन जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ आचार्य वर्यम उपसद्य। निर्ग्रंथ आचार्य वर्य माने श्रेष्ठ आचार्य, निर्ग्रंथ यानी निष्परिग्रह आचार्य वर्य को उपसद्य, उनके निकट जाकर सविनयम परिपृच्छति स्म। सविनय, सविनय माने, अब बहुत विस्तार है इसका विनय का। पूरा सूत्रकृत अंग जो दूसरा अंग है जिनवाणी का, उसमें पूरा विनय का वर्णन है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उसी का पूरा विस्तार है। और 36,000 पद है उसमें। एक पद में 16 अरब 34 करोड़ 83,08,888 अक्षर होते हैं एक पद में। तो 36,000 पद में विनय का कितना विस्तार से वर्णन होगा। आज तो उपलब्ध नहीं है अंग, अंगों का अभाव हो गया, लेकिन उसकी कुछ फुटकर जानकारियां हैं अपने पास। तो उसने विनय पूर्वक पूछा। सविनयम, ये क्रिया विशेषण है। सविनयम यथा स्यात् तथा, ऐसा उसका विग्रह होगा। मतलब उसने विनय पूर्वक पूछा, इसका मतलब क्या होगा कि आचार्य महाराज को पहले, अब विनय की भी बड़ी विधि होती है। जैसे दूर से जैसे आचार्य महाराज को अपन ने देखा तो हाथ जोड़ लेना, ये भी विनय है। बैठे हैं तो उठ करके खड़े हो जाना, खड़े हैं तो थोड़ा मुद्रा विनम्र झुक जाना। और फिर चलते समय चाल में भी परिवर्तन आना चाहिए। जो अपनी सामान्य चाल है वो अलग होती है, और जो गुरुजनों की विनय में जो चाल चली जाती है उसमें अंतर होता है। जिस प्रकार से अपन चलते हैं, कदमों को रखते हैं, तो वो एक अलग प्रकार से रखते हैं। ऐसे शरीर थोड़ा संकुचित रहता है, समृद्ध रहता है, और फिर हाथ पांव फटकारते हुए नहीं चला जाता, और फिर एकदम अकड़ करके नहीं चला जाता, पैरों की आवाज नहीं की जाती। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और फिर विनय पूर्वक जब जाते हैं, फिर निकट आने के बाद में फिर देखते हैं कि वो व्यस्त हैं या फिर ऐसे ही बैठे हुए हैं। अगर व्यस्त हैं तो फिर उनकी व्यस्तता में व्यवधान नहीं डालते। जैसे कभी कभी कुछ लिख रहे हैं या फिर कोई किसी से चर्चा कर रहे हैं, अब कोई आ गए दर्शनार्थी, तो वो जब नमस्कार करेंगे तो उनको इस बात का विवेक रखना चाहिए कि उनके नमस्कार से इनके कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। मैंने नमोस्तु एक बार किया
ध्यान नहीं किया गुरु जी का, तो अब उसका तो संकल्प है कि आशीर्वाद लिए बिना नहीं लौटना है मेरे को, तो फिर आशीर्वाद ले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आशीर्वाद इस तरीके से लो कि तुम्हें अंतराय कर्म का बंध न हो।